ये ड्यूटेरिया का 79वां और 80वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन करता है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम करता, जबकि मेघालय म्यांमार की सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शिवकिला, बारालाचा, रोहतांग ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटो प्रजाति का है? सेमांग। दिए गए विकल्प में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? कौन है? इनमें सभी। केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति SEZ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? 2000 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई? 1985 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? बर्जीलियस। कांच का हरा रंग किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट के कारण। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ये किसका फार्मूला है? तो ये है जिप्सम का। और जब इसमें से जब इसे गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हीरा किसका प्रूफ है? हीरा कार्बन का अप्रूफ है। हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक। विद्युत गति की इकाई क्या है? यानी विद्युत की इकाई क्या है? एम्पियर। शक्ति का इकाई वाट। विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। कार्य का क्या होता है? जूल। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 212 फ़ारेनहाइट के। देखिए इसका एक सूत्र होता है, उसे याद रखिएगा। C/5 F-32/9 = K-273 K-273/5। C/5 F-32/9 = K-273/5। इस पर वैल्यू रख कर भी निकाल सकते हैं। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच दूरी क्या होगी? 4 मीटर की। वर्षा की देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F। इस पर रखकर जहाँ U क्या होता है? वस्तु की दूरी, और F होता है फोकस दूरी, और V होता है प्रतिबिंब की दूरी, इस पर रखकर निकाल सकते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में। प्रवर्तित क्रियाओं का संचालन कौन करता है? रीढ़ रज्जु। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ईस्ट। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? इलियम। DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34A। भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जबकि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300 के क्रम में किया गया है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 में है, जबकि राष्ट्रीय पात का उल्लेख 352 में और वित्तीय पात का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी के पद का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है, जबकि CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस एक पहले को मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को शुरू में शामिल नहीं किया गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल हुआ। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जा सकती है? सीमित समय के लिए की जा सकती है, 6 माह। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? 15। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? B.A. स्मिथ नहीं थे। देखिए हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं कौन है? तो B.A. स्मिथ संबंधित नहीं है, जबकि R.D. बनर्जी, M.S. वत्स, K.C. व्हीलर संबंधित है। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तीसरा। देखिए गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रथम होता है, 1931 में द्वितीय होता है और 1932 में तृतीय होता है। भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। 1 अगस्त 1920 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। सबनी अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवर्ती संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? कब? 12वीं शताब्दी में। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहते हैं मैनरीन। मिलान करना है। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइविस। कनाडा का गंजा ईगल। भारत का बाघ। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का
समर्थक नहीं था। कौन नहीं था? चौधरी चरण सिंह। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को। 11 मई को तकनीकी दिवस मनाया जाता है और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया? 2006 ईस्वी में। टाइगर प्रोजेक्ट 1992 में आया था। सॉरी, ये एलिफेंट प्रोजेक्ट बोलेगा तो 1992 में, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। एलिफेंट परियोजना, हाथी परियोजना आया था 1992 ईस्वी में। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुफसलीय योजना ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से पुस्तक का मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है? लीडर्स पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन। गांधी व स्टालिन पुस्तक के लेखक लुईस फिशर। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो। बार एंड पीस के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। एडम थॉमस नहीं थे। निशांत बाग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय गांधीनगर में है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य है देख लेते हैं। अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया सर जॉन शोर। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेजली। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि करने वाले राज्य, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे? देखिए इसको आप इस तरह से रख सकते हैं याद, HMT याद रख सकते हैं। सहायक संधि करने वाले राज्य HMT। सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद म से मैसूर, टी से तंजौर। यानी हैदराबाद 1798 में, मैसूर और तंजौर 1799 में। अवध सहायक संधि 1801 में किया था। पेशवा 1802 में और सिंधिया 1804 में। सहायक संधि शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुई? 1816 ईस्वी में संगोली की संधि हुई। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लॉर्ड एम हस्ट के समय हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को कब समाप्त किया? 1829 में, धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया गया कर्नल स्लीमैन 1830 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलनब्रो 1843 में। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। डलहौजी शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया। डलहौजी के समय भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। डलहौजी के समय ही 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। डलहौजी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई 1853 में। डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 1853 में शुरुआत की गई, जिसका उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत के अटॉर्नी जनरल को, यानी भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला।
भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? बीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? 2:1 यानी 2:1। किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन बोला जाता है। सिंधु घाट सभ्यता के दौरान अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा में। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध में मिलाया था? महापद्मानंद ने। किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख किया गया है? नासिक अभिलेख में। झील इलाही की उपाधि से किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? बलबन ने। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? जर्मनी। कंचनजंगा पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बृहत हिमालय के अंतर्गत। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? मिशिगन झील की। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 के बीच में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जन्म स्वामीनाथन को माना जाता है। पहली बार भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में स्थित है। माना नीति लिपू लेक, ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल है? तार वृक्ष के सामने एक वाघ है। नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? मौद्रिक नीति। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिनहाज से। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? 1976 में। किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया? 1937 ईस्वी में। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। विद्युत चालकता की यूनिट है महो। ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत का आधार अवरोही क्रम में नाइट्रोजन कितना %? 78%, ऑक्सीजन 21%,
उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। जल गैस किसका मिश्रण है? CO+H2। जल गैस को ही भाप अंगार गैस भी बोला जाता है। एक होता है वायु गैस CO+N2 होता है। रेयॉन का निर्माण किससे किया जाता है? सेल्यूलोज से। रेडियो सक्रियता में किसका प्रमुख गुण है? नाभिक का। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? अपचयन का। निम्नलिखित में किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। भ्रूण की अपर कोशिका एलेंटोइस किसके में सहायक होती है? उत्सर्जन में। सार्वत्रिक रक्तदाता वो लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? ओ। ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है और ये यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है। ए भी सभी से ले सकता है और ओ सभी को दे सकता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं DNA तथा प्रोटीन। यकृत में एलानाइन अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोनीमोजेनेसिस। कुछ स्मरणीय तथ्य है, चलिए देख लेते हैं। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 तक था। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। लॉर्ड मेयो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को। लॉर्ड लिटन के समय में ही सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन ने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881 में। लॉर्ड रिपन 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक कहकर संबोधित किया है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया और बंगाल विभाजन 1911 को रद्द कर दिया गया। कर्जन के समय में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। कर्जन 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की गई 1911 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। इस तरह से
ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।